सोनम वांगचुक। जी हां, सोनम वांगचुक को जेल में कैद हुए 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। लेह में जिस तरह से एहतजाज हुआ था और यह एहतजाज पुरतशद्दुद हुआ था और पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद कई लोगों की जान चली गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे और बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। ऐसे में सोनम वांगचुक की भी गिरफ्तारी हुई थी और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किए हुए उन्हें जेल की सोबतें झेलते हुए कैद में रहते हुए 100 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। सोनम वांगचुक जो एक मारूफ माहौलियाती कारकुन है, तालीम के बड़े मुसल्ह हैं, इंजीनियर और लद्दाख की शनाख्त और हुकूक के लिए हमेशा ही आवाज उठाते रहे। उन्होंने लद्दाख के लोगों के कानूनी हुकूक की बात की जाए, खुद मुख्तारी, रियासती हैसियत और आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद की, लेकिन अब वो जेल में हैं और जेल में 100 दिन मुकम्मल कर चुके हैं। सोनम वांगचुक की कैद में रहने के दौरान लद्दाख में एहतजाज का सिलसिला भी लगातार जारी है। यानी लद्दाख के अवाम 370 के बाद, साल 2019 के बाद जो एहतजाज और मांग कर रहे हैं, उस मांग पर आज भी लद्दाख के अवाम एक तरह से डटे हुए हैं। यानी जिस एहतजाज को लेकर, जिस डिमांड को लेकर सोनम वांगचुक को जेल में डाला गया है, वो एहतजाज और वो तहरीक आज भी लद्दाख में एक तरह से जारी है। सोनम वांगचुक दरअसल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तालीम और लद्दाख के लोगों के हुकूक के लिए 30 साल से लगातार काम कर रहे हैं, 30 साल से लगातार एक्टिव हैं। उन्होंने सेकमोल यानी SECMOL जैसी तंजीम कायम की जो लद्दाखी तलबा की तालीमी बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है। और इसके अलावा आप देखिए कि उनके कई ऐसे कारनामे हैं जिसने दुनिया भर में एक तरह से अपनी शिनाख्त बनाई है। पानी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर उन्होंने जो कदम उठाया, उसने भी दुनिया भर में एक अलग पहचान बनाई है। सोनम वांगचुक की खिदमात की वजह से उनको मैग्सेसे इनाम जैसे अवार्ड और एजाज से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था। सोनम वांगचुक 100 दिनों से जेल में है। हालांकि अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फे वक्फे से उनके मामले पर सुनवाई होती रहती है। सोनम वांगचुक की अहलिया ने, उनकी बीवी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उनकी गिरफ्तारी को लेकर और उनकी रिहाई को लेकर। अब लेकिन पहले यह भी समझना होगा कि आखिर सोनम वांगचुक गिरफ्तार क्यों हुए थे, जब उन्होंने इतना काम किया है, कई उन्हें अवार्ड मिल चुके हैं, लद्दाख की बेहतरी के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे, फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। दरअसल सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को नेचुरल सिक्योरिटी एक्ट यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। और इसके अलावा आप देखिए, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत का कहना है कि लद्दाख में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान उन्होंने हुजूम को भड़काने में किरदार अदा किया। उन पर तशद्दुद के बाद होने वाली हलाकतों और बेअमनी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन दूसरी तरफ सोनम वांगचुक या उनकी अहलिया का कहना है कि वो खुद तशद्दुद की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि वो हर सूरत पुरअमन यानी पीसफुल और गांधी एहतजाज के उसूलों का वो साथ देते रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो जेल में तब तक रहेंगे जब तक एक आज़ाद अदालती इंक्वायरी एहतजाज के दौरान होने वाली हलाकतों पर न हो जाए। तो सोनम वांगचुक तो जेल में जरूर है, लेकिन जो तहरीक है वो लगातार लद्दाख में एक तरह से चल रही है। KDA या दूसरी जो तंजीमें हैं वो इस एहतजाज को लगातार अंजाम दे रही हैं। लद्दाख में लोग फरवरी 2025 से मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इन अहम मुतालबात में दरअसल रियासती हैसियत यानी स्टेटहुड की डिमांड सबसे बड़ी मांग है। लद्दाख को पूरा रियासत बनाने का मुतालबा है जो भारत के आइन के तहत ज्यादा खुद मुख्तारी देता है। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है लद्दाख के लोगों की, वो 6 शेड्यूल यानी 6ठे शेड्यूल को लेकर है। ये आईनी जो शेड्यूल है, ये शिक है, ये अदालती इलाकों को, कबायली इलाकों को आज़ाद इंतज़ामी ताकतें देती है, जिससे ज़मीन, वसाइल और सकाफ़ती हुकूक एक तरह से महफूज रहते हैं। कहीं ना कहीं अपने कल्चर और ज़बान को, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए 6ठे शेड्यूल की भी डिमांड की जा रही है। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी डिमांड थी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। सोनम वांगचुक और दीगर के बकौल लद्दाख का नाजुक माहौलियाती निज़ाम ख़तरे में है और इसे बचाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। लेकिन
इसी डिमांड को दरअसल अपने एहतजाज करते हुए और जो उनकी मांग है, उनकी जो डिमांड है, इसको लेकर लगातार कई सालों से ये एहतजाज चल रहा है। और लेह में जो एहतजाज हुआ था वो पुरतशद्दुद हो गया था। 24 सितंबर 2025 को रियासती मुतालबात के एहतजाज के दौरान कुछ नौजवानों ने मुश्तइल होकर एहतजाज को पुरतशद्दुद बना दिया, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए और कई अफराद इसमें जख्मी हो गए थे। पुलिस ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया था और मजीद ताकि इंतशार इससे न होने पाए। हुकूमत ने सोनम वांगचुक की जो एनजीओ थी, इसकी एफसीआर लाइसेंस मनसूख भी कर दी थी, जिसे उन्होंने गलतफहमी करार दिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद लद्दाख में आज भी एहतजाज जारी है। लद्दाख के लोगों की जो मांग है, जो डिमांड है, इस पर यह एहतजाज आज भी हो रहा है। लोगों का रद्दअमल है कि लद्दाख के नौजवान और दीगर सरगर्म कारकुन अपने मुतालबात पर कायम है और एहतजाज लगातार जारी रखे हुए हैं। सोनम वांगचुक की जल्द रिहाई के लिए भी सोशल मीडिया और दस्तखती मुहिम भी लगातार चलाई जा रही। कुछ मुजाहिरीन पुरअमन एहतजाज और अदालती इंक्वायरी का मुतालबा भी इस पूरे मामले में कर रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें ज़ेर गौर हैं, जिनके फैसले अभी तक नहीं आए हैं। सोनम वांगचुक दरअसल मारूफ फाल शख्सियत हैं जो लद्दाख के हुकूक, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और रियासती हैसियत के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे। NSA के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है और अब सोनम वांगचुक के जेल में 100 दिन हो चुके हैं, मुकम्मल हो गए। लद्दाख में एहतजाज, रियासती हैसियत, छठे शेड्यूल और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुतालबात के हवाले से लगातार ये एहतजाज जारी है। और सोनम वांगचुक भले ही एक तरह से अब जेल में हो, लेकिन सोनम वांगचुक ने जो तहरीक शुरू की थी, जो आवाज़ बुलंद की थी, वो तहरीक आज भी लद्दाख के अंदर एक तरह से रवां दवा है और ये इस तहरीक को लेकर आज भी एहतजाज और प्रोटेस्ट का दौर लद्दाख के अंदर चलता रहता है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि सोनम वांगचुक को अभी और कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा, कब तक उनकी कैद चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ इस पूरे मामले पर होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। हालांकि सोनम वांगचुक जेल में भले ही हों, लेकिन उनकी जो तहरीक है, उनका जो मकसद है, उससे वो पीछे नहीं हटते हैं। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि सोनम वांगचुक जेल में रहकर भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनकी पूरी मदद करते हैं, ऐसे जो कैदी हैं उनको पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जो जेलर और जो इंतजामिया के बच्चे हैं उन्हें भी सोनम वांगचुक पढ़ने में मदद करते हैं। और इसके अलावा अगर जेल में किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, एजुकेशन से मुतालिक किसी और दूसरे काम में मदद चाहिए, तो सोनम वांगचुक उसमें भी पेश रहते हैं। यानी सोनम वांगचुक जेल के अंदर जरूर हैं, उनके 100 दिन जरूर मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन सोनम वांगचुक का यह कहना है कि जेल के अंदर भी दिन और रात कब गुजर जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता है, क्योंकि कई ऐसी जो किताबें हैं जिनका लगातार वो मुताला कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इसके अलावा जेल के अंदर भी तालीम तदरीस से सोनम वांगचुक लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि इस जेल से आज़ादी सोनम वांगचुक को कब मिलेगी, सोनम वांगचुक जेल से बाहर कब आएंगे। हालांकि उनकी तहरीक लगातार लद्दाख में जारी है, लेकिन सोनम वांगचुक की इस गिरफ्तारी का सिलसिला कब थमेगा, जेल के बाहर वो कब आएंगे, ये देखना भी बहुत अहम होगा।